हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ इंटीग्रेशन के मेथड सीखेंगे फर्दर। जैसे अगर हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन आती है, इसको हमें सॉल्व करना है, विच इज़ कॉस ऑफ साइन एक्स है। हमने इंटीग्रेशन देखी है टिल नाउ, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स की पता है, लेकिन हमें कॉस ऑफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ वेरियस मेथड्स जो हैं वो देखेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड जो आता है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है दैट y जो होता है उसे हम f ऑफ x भी लिखते हैं, राइट। जो भी हमारा फंक्शन होता है उसे हम y भी लिखते हैं। y की जो वैल्यू होती है वो x पे ही डिपेंड करती है। x अगर 2 है तो उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू हमारी अलग आती है, राइट। अगर x की वैल्यू हमारी 4 है तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू y की अलग आएगी। इट मीन्स कि जो y जो है वो x पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो जो वेरिएबल यहाँ पे डिपेंड करता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो x है, x की तो वैल्यू हम अपने आप से पुट करते हैं, हमारी मर्जी है इसको 2 पुट करना है, 3 करना है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है। तो इसीलिए ये y पे तो डिपेंड नहीं करता। या तो ये क्वेश्चन में गिवन होता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन में गिवन होती है इसकी वैल्यू। सो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि ये किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करा, ओनली अपने खुद पे ही ये डिपेंड करता है, किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। तो इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है उसको समझना है। तो जैसे हम इंटीग्रल लेते हैं, हमें इंटीग्रेशन समझनी है बाय की सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ पे यूज करनी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे इंटीग्रल लिया, इंटीग्रेट f ऑफ x dx, जनरली ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे इंटीग्रल्स किए हैं, बहुत ही सिंपल जो हमारे इंटीग्रल्स होते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। उसकी कोई और वैल्यू लेट कर लो। जैसे हमारा अगर फंक्शन x में गिवन है तो x को हम कोई भी, अगर वहां पे जो फंक्शन गिवन होगा इट मे बी x² प्लस 2 हो सकता है और sin 2x हो सकता है, उसको हमने क्या करना है, t लेट कर लो, y कर लो, z कर लो, कुछ भी लेट करो। जैसे हमने यहाँ पे जो x है, जो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा उसको ही सब्स्टिट्यूट करना है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे वेरिएबल को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t। इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे रखा और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी x को हम किसकी टर्म्स में लेके आए, इन टर्म्स ऑफ t। उसके बाद क्या करना है, पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसके बाद जो ये हमारी टर्म आई है जो हमने लेट किया, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x के क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों किया हमने, क्योंकि जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो हमारा x की टर्म्स में है, तो यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। अगर हमारा ये गिवन इंटीग्रल y के टर्म्स में होता तो यहाँ पे y की टर्म्स में ही हम इसको डिफरेंशिएट करते। जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो बेसिकली हमने इन्हें 2 स्टेप्स में क्या किया, एक तो हमने इसे x की वैल्यू फाइंड कर ली और दूसरा हमें क्या करना है, x को चेंज करना है। तो x यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने इसको डिफरेंशिएट करके फाइंड कर ली, तो दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। सो x को अब हम इन टर्म्स ऑफ t के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा, f एज इट इज रहेगा, x की जगह पे हम g ऑफ t पुट कर दिया हमने यहाँ पे, एंड dx की जगह पे ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा गिवन इंटीग्रल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हमने, जो गिवन वेरिएबल है ना x गिवन है तो x की टर्म्स में देना है, यानी एट द एंड हमें क्या करना है,
जो यहाँ पे हमने t जो ये टर्म लटकी थी उसकी जगह अगेन यहाँ पे हमें x को रख देना है। तो इस वे से जो ये मेथड है हम हमारे इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट जो हमने इंटीग्रल्स किए थे वो ना गिवन होके अगर कुछ ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स गिवन होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें cos x की डायरेक्टली नोन है बट cos sin x की हमने अभी तक नहीं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स देखेंगे। जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ बेसिक इंटीग्रल्स किए थे तो उसमें हमने कहीं पे भी tan x हो गया, secant x की इंटीग्रेशन, cosecant x की इंटीग्रेशन, cot x की इंटीग्रेशन को नहीं देखा था। तो आज हम उनकी इंटीग्रेशन सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम tan x की इंटीग्रेशन देखते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, cot x की देखेंगे, secant x की एंड cosecant x की देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारे ये जितने भी इंटीग्रल्स हैं, 4 इंटीग्रल्स हैं जो हमने करने हैं, ये सभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होंगे। इसमें हमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगानी पड़ेगी एंड जो सब्स्टिट्यूट हम जिस फंक्शन को भी करेंगे वो इजी होगी सब्स्टिट्यूशन, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए, जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसमें हमें जो tan x है उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, राइट। और इसकी जो इंटीग्रेशन होती है tan x की, दैट इज log ऑफ मॉड secant x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास log ऑफ secant x कहाँ से आया, चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसकी इंटीग्रेशन जो है हम 2 वे से कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन में हमें क्या करेंगे, फर्स्ट जो मेथड है उसमें हम cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड जो सेकेंड रहेगा उसमें हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमारा sin x है। तो मैं दोनों से बताऊंगी आपको, आप कोई भी मेथड इन दोनों में से यूज कर सकते हो इसका प्रूफ करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा जो tan x है उसको हम ओपन करके लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे डायरेक्टली। हम देखो हमारे पास यहाँ पे कोई 2 फंक्शंस भी नहीं है, गिवन नहीं है, उनमें प्लस माइनस का साइन भी नहीं है जिससे हम उनको 2 अलग अलग इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकें। तो इनको हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों में से आप sin x को ले लो या cos x को ले लो। हमने सबसे पहले लिया cos x की सब्स्टिट्यूशन कर दी, उसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे। इंटीग्रल किसके विद रिस्पेक्ट टू में गिवन है, x। सो डिफरेंशिएशन भी किसके साथ करना है, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करना है। तो cos x की डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। t का किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, dt अपॉन dx आ जाएगा, dx को हम इधर लेंगे, राइट। तो ये 2 स्टेप्स हम करते हैं जनरली सो दैट कि हम इस जो x हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकें। सो एक तो हमें x इसकी वैल्यू भी चेंज करनी है और यहाँ पे जो ये x है इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे t की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो अब हम इनके वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंटीग्रल ऑफ tan x का हमारे पास बनता है sin x, हम एज इट इज रखेंगे। cos x की जगह पे हम यहाँ पे अब t पुट कर सकते हैं। dx की जगह पे क्या आएगा, dt डिवाइड बाय माइनस sin x आ जाएगा। सो sin x और जो यहाँ पे sin x है ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और हमारे पास कितना बचा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से एंड वी लेफ्ट विद 1/t विद रिस्पेक्ट टू t के साथ इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल। एंड 1/t का जो इंटीग्रल है वो हमें नोन है। जब हमने बेसिक कुछ इंटीग्रल्स किए थे तो उसमें हमारे पास 1/x का हमें नोन है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, log ऑफ मॉड x होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1/t की क्या आएगी हमारे पास, इट इज़ log ऑफ मॉड t आ जाएगा। नेगेटिव साइन हम एज इट इज़ लेके चलेंगे, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, नेगेटिव एज इट इज़। अब हमने जो आंसर है, जो इंटीग्रल गिवन था वो x की टर्म्स में था, आंसर भी हमें x की टर्म्स में ही यहाँ पे देना है। जो ये t जो लगाया था हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए
लेट किया था, अदरवाइज आंसर हमें x की फॉर्म में ही देना है। तो t को हमने क्या लिखना है, एट द एंड उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज cos x t प्लस सी। बट यहाँ पे तो क्या है, log ऑफ सीकेंट x है, तो ये log ऑफ सीकेंट x यहाँ पे कैसे आया, देखिए जो सीकेंट x होता है इट इज़ दी रेसिप्रोकल ऑफ द cos x का रेसिप्रोकल होता है, राइट। अगर हम दोनों साइड पे यहाँ पे log ले लें तो यहाँ पे log ऑफ सीकेंट x एंड log ऑफ 1/cos x आ जाएगा। अब log की जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है log a डिवाइड b, उसको हम लिखते हैं log a माइनस log b। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे लिखा log 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x लिख लिया। log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस log मॉड cos x एज इट इज रहेगा। तो इसको करके हमारे पास क्या आया, माइनस log मॉड ऑफ cos x आ जाएगा, राइट। तो log ऑफ सीकेंट x को हम माइनस log ऑफ cos x भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी, तो इसको हम log सीकेंट x भी लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इन दोनों में से हम कोई भी यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे, प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो हमारा नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है इसको करने का, उसमें हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने cos x की सब्स्टिट्यूशन की थी, यहाँ पे हम किसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, sin x की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, राइट। sin x की सब्स्टिट्यूशन कर दी, उसको t लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि इस टर्म का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना, किसके साथ करना, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करना है। तो हमने इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे sin x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे t लिख दिया। अब यहाँ पे cos x एज इट इज रहेगा। फिर हमने dx को करना है, dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन cos x आ जाएगा, राइट। सो t एज इट इज, नीचे क्या रहेगा, cos स्क्वायर x है। अब यहाँ पे तो हमारा इंटीग्रल t की टर्म्स में आ गया, लेकिन हमारा जो cos है वो तो x की फॉर्म में है, तो उसको भी हमने क्या करना है, t में ही चेंज करना है। सो एज वी नो दैट कि जो cos स्क्वायर x होता है इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 माइनस टी। टी क्यों पुट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन को यहाँ पे टी लेट किया था। सो ये हमारा बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। इसमें हमने सबसे पहले देख लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है, राइट। और सेकंड यहाँ पे 2 बार हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने ओनली 1 बार की थी और यहाँ पे हम 2 बार करेंगे। सेकेंडली जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे, इसका आंसर मैं आपको आगे देती हूँ। इसको हमने लेट किया y, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो हमारा अभी ये वाले इंटीग्रल को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जो हमारा है वेरिएबल दैट इज अ t है, तो t के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे dt की वैल्यू भी आ जाएगी और यहाँ पे t को भी हम यहाँ पे जो हमारा y वेरिएबल है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो ये जो इंटीग्रल है, ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है बेसिकली ये बन जाएगा t एज इट इज रहेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हमारा y हो जाएगा एंड देन dt की वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन माइनस 2t। यहाँ से t एंड t क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो इसी वजह से हमने यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर को यहाँ पे लेट किया था, सो दैट कि ये हमारा t और t क्या हो जाए, यहाँ पे कैंसिल हो जाए और हमारा इंटीग्रल और भी सिंपल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इस इंटीग्रल को यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। तो ये आएगा -1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेट कांस्टेंट था, इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल किसका करना है, 1/y/dy का, राइट। और 1/y का हमें इंटीग्रल नोन है विच इज log ऑफ मॉड y होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। देन जो y था, अब आंसर हमें किस में देना है, x में। जो y था हमारे पास यहाँ पे, उसकी सब्स्टिट्यूशन हमने की थी 1 माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर की थी, तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। देन इज इक्वल्स टू -½ रहेगा। अब हमने क्या करना है, 1 माइनस टी को फर्दर हम किस में लेके आएंगे, क्योंकि टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, साइन x यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इसकी दी थी, तो टी को भी साइन x लिखेंगे। ये हमारा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, इट इज कॉस स्क्वायर x होता है। अब इसके नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, फर्दर
हमें तो log यहाँ पे secant x चाहिए, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगाई। जैसे हमारे पास होता है log 2 द पावर a, सो यहाँ पे जो पावर में होता है इस टर्म की, ये हमारा यहाँ पे आगे आ जाता है, दैट इज कि a यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा और log 2 एज इट इज रहेगा। सो सिमिलरली अगर आप इसको भी देखोगे, ये वाली जो पूरी टर्म है हमारी, ये यहाँ पे आ गया log ऑफ दिस टर्म। सो हमने क्या किया, log ये एज इट इज रखी ये वाली टर्म, और उसकी पावर में हम ये -1/2 ले गए। 2 एंड दिस 2 दे गॉट कैंसल आउट एंड वी लेफ्ट विथ cos इनवर्स x बचेगा। एंड मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था दैट 1/cos, दैट इज की जो रेसिप्रोकल होता है हमारा cos x का, दैट इज secant x। तो दोनों वे से देखो आपका निकल log secant x ही रहा है, लेकिन डिफरेंस दोनों मेथड्स में ये है कि यहाँ पे हमने एक तो cos x को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे हमने sin x को सब्स्टिट्यूट किया, और इस मेथड में हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन की है और यहाँ पे 1 बार सब्स्टिट्यूशन की है। दोनों ही इजी हैं, आप कोई सा भी मेथड या इनमें से कर सकते हो। तो चलो अब हम सेकेंड देखते हैं, जिसमें हमने cot x जो है बेसिकली उसकी इंटीग्रेशन देखनी है। जैसे हमने tan x का किया, सिमिलरली वैसे ही हमने क्या करना है, cot x का करना है। अब tan x को हम क्या लिख सकते थे, sin x अपॉन cos x, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x है। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, sin x को सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, उसकी डिफ्रेंशिएशन को करना। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, इंटीग्रल x में गिवन है तो यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू x के साथ ही उसका डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद जस्ट हमें वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे जो cos x है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमने ओनली जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमने sin x की है। sin x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे dx आता है, तो dx कैन बी रिटन एज dt डिवाइडेड बाई cos x, उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो cos x एंड cos x कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास बचेगा इंटीग्रेट 1/t यहाँ पे dt, एंड 1/t की तो हमें इंटीग्रेशन पता ही है, जो हमने बेसिक इंटीग्रल्स की हैं उसमें हमारे पास है, दैट इज log ऑफ mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब t हमारा यहाँ पे क्या था, sin x। एट दी एंड आंसर आपको यहाँ पे x की फॉर्म में देना है, ये जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जी हमारे पास हो गया log ऑफ mod sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिमिलर दोनों सेम है, मेथड दोनों का सेम है करने का, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द secant x है। इसका मेथड थोड़ा अलग है। तो secant x जो इसकी इंटीग्रेशन होती है, आप ये वाली टर्म याद रख लो, log mod secant x प्लस tan x होता है। log mod secant x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसका प्रूफ जो है हमारे पास, इंटीग्रेट secant x जो है उसमें हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इस टर्म को, इसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो इसलिए आप इसका टर्म को याद कर लो, सो दैट कि आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये वाली टर्म याद होगी तो ये इजीली आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड करना है, उसके बाद हमने इसी टर्म को यहाँ पे t लेट कर लेना है। अब t लेट करो, p करो, y करो, कुछ भी लेट करो, जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके साथ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, क्योंकि हमारा जो गिवन इंटीग्रल है वो हमारा x की टर्म्स में है। तो विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा secant x का secant x tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant स्क्वायर x। t का किया विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी dt अपॉन dx आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से यहाँ पे जो secant x है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों में secant x हमें कॉमन दिख रहा है, तो उसको हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। और अंदर इस ब्रैकेट के क्या बचेगा, यहाँ पे tan x बच गया और यहाँ पे एक secant x बच गया, रेस्ट ऑल इज सेम, dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू, एक तो हमें यहाँ पे dx की चाहिए और जिस टर्म को हमने चेंज किया है उस वेरिएबल की
तो हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करनी है। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा, उसमें हमें इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। सो हमारा जो इंटीग्रल है सीकेंट एक्स का वो क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। हमने इस चीज़ की सब्स्टिट्यूशन की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, नीचे भी क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ डी एक्स क्या आएगी, इट इज डी टी डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म, सो डी टी डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म। अब यहाँ से ये हमारा जो सीकेंट एक्स है, देखो सीकेंट एक्स वो भी कैंसिल हो जाएगा और टी भी यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है। हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, हमने यहाँ पे इसको क्या लेट किया था टी, तो यहाँ पे 1/t की अगेन इंटीग्रेशन आ गई और वो तो आपने यहाँ पे भी की है राइट, और यहाँ पे भी की है, तो वो हमें पता है इट इज लॉग मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि आंसर हमें किस में देना है, x की फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करके हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस आपको सिर्फ सीकेंट एक्स में ना इतनी टर्म याद रख लेना कि इसका लॉग मॉड सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स होता है राइट। तो आप इजीली इसकी जो प्रूफ है वो कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज कुछ सीकेंट एक्स की करनी है। जैसे आपने कुछ सीकेंट एक्स की है, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास कुछ सीकेंट एक्स की है, इसकी भी आपको क्या करना होगा, ये वाली टर्म जो है आप इसको याद रख लेना, दैट इज लॉग मॉड कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन राइट। तो इसमें भी हमें क्या करना है, कोसेकेंट एक्स को एज इट इज रखना है एंड मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इस टर्म को। लेकिन जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, पिछली सीकेंट एक्स में हमने क्या किया था, उस इंटीग्रल में हमने यहाँ पे प्लस था हमारा राइट, तो वहाँ पे हमने एज इट इज प्लस लिख दिया और यहाँ पे आपका क्या है नेगेटिव। लेकिन जब आप यहाँ पे इसका प्रूफ करोगे ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तब आपको यहाँ पे प्लस लगा देना है। ये दो बातों को आपने ध्यान में रखना है, सिर्फ क्या ऐड करना है, हमें यहाँ पे प्लस लिख देना है ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो देखना है कि किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल गिवन है, जो यहाँ पे क्या है x है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। देन हमने क्या करना है, उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पे पुट कर देना है जो भी सब्स्टिट्यूशन हमने की है। सो कोसेकेंट एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने इस टर्म को क्या लेट किया है t, नीचे भी क्या आ जाएगा t, क्योंकि इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की है t की है। फिर उसके बाद हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो dx है हमारा इट इज dt अपॉन दिस होल टर्म। अब यहाँ पे मैंने t लिखा क्योंकि यहाँ पे इस टर्म को हमने ऑलरेडी t लेट किया हुआ है ठीक है। तो कोसेकेंट एक्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, t के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/t। एंड 1/t की जो हमारी इंटीग्रेशन होती है दैट इज लॉग मॉड ऑफ t, लॉग मॉड t को हमने यहाँ पे क्या लेट किया है, कोसेकेंट एक्स प्लस यहाँ पे क्या है कॉट एक्स है, तो वो हमने रख दिया। यहाँ पे नेगेटिव जो था, यहाँ पे नेगेटिव भी है, वो हमने यहाँ पे एज इट इज बाहर निकाल लेना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखो हमारे यहाँ पे ना नेगेटिव जो है वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। अब इसको अंदर कैसे लेके आना है, तो हमारे पास हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग, हमने एज इट इज लिखा मॉड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म कर दिया, जिसमें हमारे पास नेगेटिव जो हमें टर्म चाहिए वो हमने यहाँ पे लिखी। अब इसको हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये पूरा इस टर्म को हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली ए प्लस बी, ए माइनस टू बी हम लिख सकते हैं इसको ओपन करके। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक नेगेटिव वाली और इसको ओपन करके हमारे पास एक ये वाली बनेगी दैट इज कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, एक ऊपर बनेगी और एक नीचे हमारे पास है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ओनली प्लस की बच जाएगी। तो इस टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं राइट। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसको हम कैसे ये वाले टर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम माइनस लॉग जो ये वाली टर्म होती है, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस लॉग 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट
x माइनस कॉट एक्स, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, हमने इस टर्म को यहाँ पे क्या लिखना है 1, राइट। उसके बाद हमने फिर लॉग की जो डिवाइड वाली आइडेंटिटी होती है वो वाली यहाँ पे अप्लाई की है, जिसमें हमारे पास आएगा माइनस एज इट इज रहेगा, इसको हमने क्या लिखा log 1 माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है हमारे पास, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है वो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ये नेगेटिव हमने यहाँ पे लगाया, log ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे रहेगी, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log secant x माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थे आपके कुछ 4 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जिसको हमने मेथड बाय सब्सटीट्यूशन का जो है उससे इनको किया है। बेसिक इंटीग्रल्स में हमें इनके इंटीग्रल्स जो थे वो नहीं गिवन थे, लेकिन हमने ये वाले इंटीग्रल्स किससे होने थे, सब्सटीट्यूशन मेथड से। दैट इज़ वाई आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी ये आपके यूज़ हो सकते हैं, तो आपको इनके इंटीग्रल्स डायरेक्टली याद भी होने चाहिए। तो चलो अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको ये सब्सटीट्यूशन जो मेथड है वो और इजीली समझ आए कि सब्सटीट्यूशन हमें कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, किस फंक्शन को करनी है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। जब आप पहले तो आपको इसको सोचना है कि मैं इसको सिंपल जो बेसिक हमने इंटीग्रल्स किए हैं उससे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, 2x गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो इसको हम 2 फंक्शंस में तो ब्रेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई बेसिक जो इंटीग्रल है उसका फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम फिर सेकंड मेथड पे आएंगे जो हमारा है, दैट इज मेथड जो हमने किया है बाय सब्सटीट्यूशन से। तो जब सब्सटीट्यूशन करनी है तो आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करूँ, क्योंकि हमारा सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। लेट अस सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इज इक्वल टू टी, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हमने इस टर्म का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो dx है उसकी वैल्यू आएगी dt डिवाइडेड बाय 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब हमने यहाँ पे इसकी सब्सटीट्यूशन करते हैं तो 2x और यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा कि किस टर्म को यहाँ पे सब्सटीट्यूट हमें करना है, सो दैट कि क्वेश्चन में वो टर्म यहाँ पे कैंसिल भी हो जाए और हमारा इजीली वो निकल भी जाए। अब यहाँ पे जब आप इसको सब्सटीट्यूट करते हो 2x को आपने एज इट इज रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ पे t सब्सटीट्यूट किया, और dx की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज dt डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x और 2x कैंसिल हो गए। अब आपके पास सिंपली इंटीग्रेशन किसकी बची, 1/t की विद रिस्पेक्ट टू t के साथ, और इसकी आपको पता ही है विच इज log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। एंड t की जो वैल्यू है हमने क्या लेट किया था उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो ये आपका आंसर है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, हमें log x का डेरिवेटिव पता है लेकिन 1/x जो है उसका डेरिवेटिव नहीं पता, उसकी हमें इंटीग्रेशन पता है। log x का तो डेरिवेटिव नोन है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं पुट log x को, अगर हम यहाँ पे t लेट कर लेते हैं, फिर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, एंड हमारे पास आएगा log x का 1/x dt बाई dx होता है। तो dx मैंने इधर ही लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि dx की हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इट इज़ इक्वल्स टू x इंटू dt आ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे हमने इसको भी चेंज कर लिया और यहाँ पे dx की वैल्यू भी मिल गई। तो देन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x को हमने क्या पुट किया t, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और जो dx है इट इज़ इक्वल्स टू x इंटू dt। अब देखो यहाँ पे भी हमारा जो x है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और इसकी तो हमें नोन है टी स्क्वायर इंटू डी टी, जिसमें हमने इंटीग्रल जो किए थे बेसिक इंटीग्रल्स उसमें हमने
एक्स टू द पावर जो एन वाला इंटीग्रल देखा था वही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड वी विल गेट टी क्यूब डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे टर्म होता है वही नीचे आ जाता है प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपको आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, आपको जो गिवन इंटीग्रल है अगर x की फॉर्म में है तो x में ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो t को हमने लेट किया था log x, तो उसका क्या आ जाएगा क्यूब और 1/3 इसके साथ में है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी एक x है, तो हम सबसे पहले इसे x को ही इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे x हमने कॉमन निकाल लिया और हमारे पास यहाँ पे बचा 1 प्लस लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हमने इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस x को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि सिंपल जो हमारे बेसिक इंटीग्रल्स हैं उससे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें उसमें बिल्कुल ही सिंपल अगर इंटीग्रल्स है साइन एक्स है कॉस एक्स है 1/x की इंटीग्रेशन हो गया, ये चीज़ पता है। लेकिन हमें ऐसी इंटीग्रल्स की इंटीग्रेशन नहीं पता, तो आप इनमें क्या लगाओगे, मेथड्स लगाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अभी तक हमने मेथड किया है सब्स्टिट्यूशन वाला वो देखते हैं। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट अगर देखो हम करें, डेरिवेटिव हमें किसका नोन है, इस log x का पता है, तो हम इस पूरी टर्म को यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वी विल गेट, इसका 0 आ जाएगा, log x का हमारे पास क्या होता है 1/x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ किया, सो इट इज dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको पुट कर देना है, तो ये हमारा जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा 1/ देखो x एज इट इज रहेगा, हमने इस टर्म को क्या लेट किया यहाँ पे t, तो हम यहाँ पे t पुट कर देंगे और जो dx है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इट इज x इंटू डी टी, x इंटू डी टी। देखो अब यहाँ पे भी x एंड x कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास क्या बचा, तो सारा फंक्शन था वो t की फॉर्म में आ गया, रादर देन इन x किसकी फॉर्म में आ गया, t की फॉर्म में आ गया, राइट। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन बची 1/t इंटू डी टी, और इसकी हमने कितनी बार कर चुके हैं अभी तक, तो आपको याद भी हो गया होगा। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे पास log mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, इट इज 1 प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। तो ये आपका इसका आंसर था। चलो अब हम करते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास गिवन है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब बेसिक इंटीग्रल्स में तो हमें सिर्फ साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टेन एक्स की, कॉट एक्स की, इनकी इंटीग्रेशन जो है पता है, लेकिन हमें यहाँ पे साइन ऑफ कॉस एक्स की इंटीग्रेशन नहीं पता। तो इसको करने के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉस एक्स है ना, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, कॉस एक्स क्रिएट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इस कॉस एक्स को ही हम पुट कर देंगे टी, इसको ही हमने क्या कर देना है, टी पुट कर देना है। टी पुट कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव करना, किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, डी टी क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को हम इधर ही लिख लेते हैं इज इक्वल टू डी टी, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एज इट इज रहेगा, साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगा, राइट। और इसके बाद जो यहाँ पे cos x है इसको हमने क्या लेट किया t, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे t, dx की वैल्यू क्या आएगी, इट इज dt डिवाइड माइनस ऑफ साइन x, वो हमने dx की यहाँ से लिख ली, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि साइन x और साइन x ये कैंसिल हो रही है, कितना बचा हमारे पास, नेगेटिव एज इट इज। तो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा साइन t विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, t के साथ बचा। अब तो हमें बेसिक यहाँ पे इंटीग्रल्स हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन एक्स जो होता है उसका इंटीग्रल नोन है विच इज माइनस ऑफ कॉस t आएगा, माइनस
कॉस टी आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड कॉस टी को हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, कॉस एक्स आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है विच इज साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वी आर गिवन विद ओनली साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मीन्स हमें सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो हम इस टर्म को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ आ जाएगा, ये 2 हम इधर लेंगे एंड इट इज साइन 2 और थीटा यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, राइट। और डी एक्स का ये टर्म एज इट इज रहेगी। सबसे पहले तो हमें ये स्टेप यहाँ पे करना है। देन उसके बाद हाफ क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ से बाहर लिख सकते हैं, तो इसको हमने बाहर लिख लिया। हमारे पास क्या बचा इंटीग्रल के अंदर, साइन 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ax प्लस 2b आ जाएगा इंटू dx। तो अभी हमारे पास साइन जो भी टर्म हो इसकी इंटीग्रल तो हमें नोन है, दैट साइन x का जो इंटीग्रल होता है दैट इज माइनस कॉस x। लेकिन हमारे पास जब ये वाली टर्म आ जाए इसकी भी हमने प्रॉपर्टी की थी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी लग रही है, वी आर गिवन विद फंक्शन क्या है, साइन का फंक्शन है ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पे जो हमारा 2a है जो गिवन है, ये यहाँ पे क्या है a है, इंटू क्या है x है, प्लस यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है जो कि हमारा यहाँ पे क्या है 2b है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, साइन x की तो सिंपल इंटीग्रेशन है, जो हमने बेसिक इंटीग्रल्स किए थे वो हमें नोन है कि साइन x देखो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, हाफ हम एज इट इज लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस कॉस x, और x हम यहाँ पे ये पूरी टर्म यहाँ पे एज इट इज हम लिखते हैं विच इज 2ax प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2b। लेकिन जो यहाँ पे x के साथ जो x का यहाँ पे कोफिशिएंट है वो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इस टर्म के साथ 2a लिख दिया, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो आंसर क्या बना, देखो ये हमारा नेगेटिव इसकी इंटीग्रेशन होती है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/4a आ गया इंटू कॉस 2ax प्लस 2b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है ax प्लस b अंडर रूट dx गिवन है। तो इसमें अगर हम देखते हैं सिर्फ हमें गिवन होता अंडर रूट एक्स, तो इसको हम लिख सकते थे x टू द पावर हाफ लिख सकते थे, और x टू द पावर n का हमें नोन है। सिमिलरली वैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ax प्लस b की पावर में हम लिख सकते हैं रूट है, हाफ आ गया। इट मीन्स अगर आप एक टाइम के लिए इसको ना देखो, इग्नोर करो इसको, एक सोच लो कि यहाँ पे अगर x होता तो x टू द पावर हाफ की तो हमें नोन होती, यानी कि x टू द पावर जो n वाला इंटीग्रल की आइडेंटिटी थी वो हम यहाँ पे लगा सकते थे, जो हमने बेसिक इंटीग्रल्स में किया है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इसको ही हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया t, इसको t लेट किया, देन डिफरेंशिएट किया, उसके बाद इस पूरे इंटीग्रल में हमने यहाँ पे क्या की, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद t टू द पावर हाफ बन गया। t टू द पावर n की तो इंटीग्रेशन पता है सिमिलर है जैसे हम करते हैं x टू द पावर n की, राइट। तो वैसे ही सिमिलरली इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे होगी और करके हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इसको हम t लेट कर लेंगे, सो दैट जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dx की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा dt हो जाएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे इंटीग्रल में इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे हम लिख सकते हैं t माइनस 2,
और जो यहाँ पे x+2 था हमने इसको लेट किया t, सो इट इज t पावर इसकी क्या आ जाएगी हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास अंडर रूट था, इज इक्वल्स टू, अब हम इसको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसके साथ किया तो t⁵ बन गया, माइनस एज इट इज 2 t पावर हाफ आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t के साथ। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल जैसे हम x⁴n की इंटीग्रेशन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही हमारे पास t⁵ और t की पावर हाफ की भी हमारे पास उसी इंटीग्रल के फॉर्मूले से हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल इंटीग्रल यहाँ पे बन जाता है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे x+2 की ही सब्सटीट्यूशन इसीलिए की सो दैट कि हमारे पास जो x⁴n का इंटीग्रल की इंटीग्रेशन होती है उस टाइप की कुछ यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाए, सो दैट इज वाई हमने यहाँ पे इस टर्म की सब्सटीट्यूशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिमिलरली इसके जैसा क्वेश्चन ही है। इसमें भी आपको देखो जस्ट हमारे पास जो अंडर रूट में जो फंक्शन गिवन है यहाँ पे वी आर गिवन विद 1 + 2x² और यहाँ पे है x+2, बट अगर आप यहाँ पे इस टर्म की सब्सटीट्यूशन करते हो तो आपको यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4x आ जाएगा, dx = dt हो जाएगा। और अब जब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, x को एज इट इज छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू नहीं पुट करनी है, यहाँ से इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसमें हमारे पास आ जाएगा √t आ जाएगा, dx की जगह पे क्या आएगा dt / 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे dt / 4x आएगा और x एंड x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ओनली किसकी इंटीग्रेशन बचेगी, √t की इंटीग्रेशन बचेगी। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना, आराम से हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 4x + 2 हमें जो दिख रहा है इसमें 2 जो है वो कॉमन है, हमने उसको क्या किया बाहर निकाल लिया। बाहर क्यों निकाला ये मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद ये टर्म हमने एज इट इज रखी, जस्ट यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा के हमने अंडर रूट को यहाँ पे लिख लिया हाफ dx, x के विद रिस्पेक्ट टू हमें इसको करना है। तो यहाँ पे अब हम कौन सी सब्सटीट्यूशन करें सो दैट कि हमारा जो इंटीग्रल है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पे पहले दिमाग में सोचना है कि इफ़ वी लेट x² + x + 1 को यहाँ पे मैं इसकी सब्सटीट्यूशन करूँ तो मेरे पास जो टर्म जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी वो करके आएगी विच इज 2x आएगा +1 0, यानी कि 2x + 1 आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे भी 2x + 1 दिख रहा है, तो ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। सो दैट इज वाई हमने क्या किया, यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे इसकी सब्सटीट्यूशन हमने कर देनी है। और इसके बाद तो सिंपल जस्ट आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करना है और ये भी आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा 10th क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन है 1 / x - √x यहाँ पे गिवन है। तो इसमें हम अंडर रूट जो x है उसको यहाँ पे क्या लेट करेंगे, उसकी सब्सटीट्यूशन करनी है t, √x की यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करेंगे जिसको हमने t के इक्वल रखा और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, वी गेट x = t² आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, dx = 2t × dt आ जाएगा, राइट। तो जब हम इस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट करेंगे इन सब की वैल्यूज़ x की भी और यहाँ पे dx की भी, तो वहाँ से हमारे पास ये t जो होगा और यहाँ से एक t कॉमन निकलेगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ओनली 1 / t-1 की इंटीग्रेशन बचेगी। और वो भी आपकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, वो भी आपको आती है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। जस्ट ओनली आपको क्या देखना है कि किस टर्म की हमने सब्सटीट्यूशन करनी है सो दैट कि वो क्वेश्चन आगे हमारा कहीं ना कहीं किसी टर्म से वो कैंसिल आउट हो जाए। तो जो हमारा 11th क्वेश्चन है इसमें हमने जो यहाँ पे अंडर रूट का जो फंक्शन गिवन है x + 4, हमने इस अंडर रूट वाली पूरी टर्म की यहाँ पे क्या करनी है, सब्सटीट्यूशन करनी है सो दैट x + 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, t² आ जाएगी, राइट। फिर इसका हमने क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में इसका डेरिवेटिव करना होता है। देन जो भी डेरिवेटिव करके आ जाएगी उसके बाद हमने जो गिवन इंटीग्रल होता है उसमें इन सब की वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो हमने जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट की इनकी वैल्यूज़, जो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास, t² - 4 आ जाएगी
और अंडर रूट एक्स प्लस 4 को हमने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया, दैट इज इक्वल टू टी के इक्वल है। dx हमारे पास आया 2t इंटू डी टी, सो यहाँ से t कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पे ओनली किसकी इंटीग्रेशन बची, टी स्क्वायर माइनस 4। अब ये दो फंक्शंस हैं, इनको हम अलग अलग करके कर सकते हैं, जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, अलग अलग करके किया। टी स्क्वायर की जैसे एक्स टू द पावर एन की होती है वैसे हो जाएगा, एंड जो डी टी है उसकी तो हमारे पास ओनली क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो 12th क्वेश्चन है ये भी आप खुद से ट्राई करना है, ये भी इजीली हो जाएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 30th क्वेश्चन है इसमें हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को विच इज एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड में क्या गिवन है 2 + 3x का क्यूब, फिर होल का क्यूब यहाँ पे हमें गिवन है। तो इसमें हमारे पास देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, देखने से पता लग जाएगा आपको कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब। अगर मैं एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन देखूँ तो हमारे पास एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या आता है, हमारे पास 3x स्क्वायर आता है, राइट। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करने से हमें जो एक्स स्क्वायर है ये वाली टर्म कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल रही है, सो दैट यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है। मीन्स ये हमारे कहीं ना कहीं एट द एंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो हमने क्या किया, इसी टर्म को लेट किया और यहाँ पे इसको टी की सब्सटीट्यूशन दे, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका सेम ही रहेगा। सब्सटीट्यूशन करनी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, देन जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, एंड देन आप उसको सॉल्व कर लेना, ये भी इजीली हो जाएगा। अब जो हमारा 14th क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है वी आर गिवन विद, एक तो हमें x गिवन है और दूसरा फंक्शन हमें क्या गिवन है, log x गिवन है, राइट। तो इस दोनों में से हम किस टर्म की सब्सटीट्यूशन करेंगे। देखो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या होता है, 1/x होता है, एंड जब आप x का करते हो तो सिंपली 1 आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखो कि जो यहाँ पे x की बना इट इज़ एक्चुअली 1, अगर आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाओगे सो इट बिकम्स 1/x, यहीं पे हम लिख सकते हैं 1/x, और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपली ये log वाला टर्म, राइट। तो अगर आप यहाँ पे log x कोई टर्म को लेट करते हो, उसकी सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, और डी टी का किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स था, और डी एक्स हम इधर लेंगे। उसके बाद जब हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, जो गिवन इंटीग्रल है, देखो हमारे पास क्या बनेगा, 1/ जो एक्स है वो एज इट इज़ रहेगा, log x की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, जो m पावर है वो भी एज इट इज़ रहेगी, और dx जो है यहाँ पे अब इसकी क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, x इधर चला जाएगा इंटू डी टी। यहाँ से देखो अब आपके x और यहाँ से x जो है वो कैंसिल आउट हो गए। इसमें तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए कि जो log x है मुझे उसका डेरिवेटिव पता है, 1/x होता है, और कहीं ना कहीं ये x जो है यहाँ पे ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, राइट। उसके बाद तो आपके x टू द पावर n वाली इंटीग्रेशन ही है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, x गिवन है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, बाकी तो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास 2x आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी x कैंसिल आउट हो जाएगा और बहुत ही सिंपल आपका इंटीग्रल जो है वो रह जाएगा। रिमेंबर एट दी एंड जो आंसर है वो आपको x की फॉर्म में ही देना है, जहाँ पे भी t आएगा उसके आपको ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। देन जो हमारा 16th क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है कि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन तो गिवन है लेकिन उसकी पावर में क्या है 2x + 3, और आपको तो ओनली किसकी इंटीग्रेशन पता है, e टू द पावर x की इंटीग्रेशन पता है, e टू द पावर 2x + 3 की तो इंटीग्रेशन पता ही नहीं है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 2x + 3 जो है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन नहीं हमें आती, ओनली e टू द पावर x की इंटीग्रेशन आती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2x + 3 को ही उसकी सब्सटीट्यूशन कर देनी है। जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करी हमने उसको क्या कर दी, उसकी सब्सटीट्यूशन कर दी, राइट। तो यहाँ पे टी किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव, देन जो भी यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी वो आपको इस इंटीग्रल में पुट कर देनी है। और जब आप देखो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे आपके पास क्या आएगा,
यहाँ पे e टू द पावर t हो जाएगा, dx का क्या आएगा 1/2 इंटू dt आ जाएगा। 1/2 इज अ कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा और सिंपली किसका इंटीग्रल आएगा e टू द पावर t का इंटीग्रल है और इसकी आपको नो नहीं है, e टू द पावर t ही रहेगा और एट द एंड आपको t के यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू, बिकॉज हमें आंसर तो x में ही देना है। देन हमारा जो 17th क्वेश्चन है इसमें आपके पास गिवन है x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखना है, जैसे हमारे यहाँ पे भी गिवन था x था और x स्क्वायर को हम अगर उसका डेरिवेटिव देखते हैं 2x आता है, तो सिमिलरली आपने यहाँ पे भी क्या करना है x स्क्वायर जो है उसको लेट कर लेना है, क्योंकि x स्क्वायर करके 2x आएगा और कहीं ना कहीं x और x यहाँ से इसका जब डेरिवेटिव करके ये x होगा और यहाँ पे ये जो गिवन x है ये दोनों क्या होंगे हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर की यहाँ पे लेट कर लिया और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मुझे तो ओनली ई टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन ही पता है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर की नहीं आती। तो जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम दे रही है हम उसको लेट कर लेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर को ही यहाँ पे लेट किया, डेरिवेटिव किया, वैल्यूज जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखोगे डेरिवेटिव का यहाँ पे जो किया एक्स और जो गिवन था वो एक्स कैंसिल हो गया, उन्हें किसकी इंटीग्रेशन बची आपके पास ई टू द पावर टी की इंटीग्रेशन बची। इवन माइनस टी है यहाँ पे क्योंकि नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। और इसकी तो आपको इंटीग्रेशन आती है तो नेक्स्ट आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज 18th क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास गिवन है ई टू द पावर tan इनवर्स x गिवन है डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखना है, e टू द पावर, भाई हमें तो x की इंटीग्रेशन आती है, e टू द पावर x की इंटीग्रेशन आती है, लेकिन e टू द पावर tan इनवर्स x की तो आती नहीं है। तो हमने क्या किया यहाँ पे tan इनवर्स x को ही यहाँ पे लेट कर लिया। सेकेंड वे इस क्वेश्चन को सोचने का क्या है कि जो आपका tan इनवर्स x है उसका आपको डेरिवेटिव पता है, जो हमने बेसिक इंटीग्रल्स किए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटीग्रेशन भी साथ में मैंने आपको बताई थी इसकी, राइट। तो यहाँ पे आपको tan जो इनवर्स x है उसकी डेरिवेटिव पता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 1 डिवाइड में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे tan इनवर्स x को लेट कर लोगे ना तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो गिवन है यहाँ पे ये टर्म और ये जो आपके डेरिवेटिव वाली है ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट और आपके पास ओनली ई टू द पावर टी की इंटीग्रेशन बचेगी और वो तो आपको पता है। जो हमारा 19th क्वेश्चन है इसमें भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फंक्शन गिवन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो स्टेप है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे गिवन है e टू द पावर 2x गिवन है -1 और यहाँ पे सिंपली क्या है नीचे प्लस आ जाता है, बाकी सारा सेम है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है e टू द पावर माइनस इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, दोनों में हमने क्या करना है इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, एक्चुअली जब हमने यहाँ पे कर दिया उसके बाद हमने क्या करना है जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया और जब इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो e टू द पावर x इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज आएगा, फिर हम किसकी करते हैं माइनस एक्स की करते हैं विच इज -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म और जो यहाँ पे ये टर्म हमारी बनी थी ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी एंड यहाँ पे तो t आ जाएगा। सो 1/t की यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल रह जाएगा। सो ओनली आपको यहाँ पे क्या करना है ये स्टेप थोड़ा दिमाग में रखना है कि इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली e टू द पावर जो -x है उसके साथ इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो कि e टू द पावर यहाँ पे 2x है तो 2x को लेट करके कर लें तो उसकी तो ओनली आपके पास क्या आएगी, जब आप डेरिवेटिव करोगे 2dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, कोई भी टर्म आपकी उसके साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकती, राइट। तो आपको ये स्टेप यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा और रेस्ट ऑल हमारा जो रहेगा वो सिंपल रहेगा। तो नेक्स्ट जो 20th क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, जैसे हमने यहाँ से किया है ना वैसे ये सेम हमारा हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो 21st क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा है कि tan स्क्वायर
2x माइनस 3, इसकी इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करनी है। आपको ओनली सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है पता है, बट tan स्क्वायर की नहीं पता। tan x की मैंने आपको करवाई थी, जो सेकेंड एक्सरसाइज के हमने बेसिक्स की हैं, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स किए थे, तो उसमें हमारे पास tan x की थी, लेकिन tan स्क्वायर की तो हमारे पास होती ही नहीं है। सीकेंट स्क्वायर की तो पता है, तो हमने क्या किया, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की और इसको हमने सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा और ये दूसरा, अलग अलग किया। सीकेंट स्क्वायर की हमें पता थी, दैट इज क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर की tan x होती है। अब यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से 1/2 कहाँ से आया। ये जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स किए थे, उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, उसमें ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर फंक्शन में ये ax हो गया प्लस b है, तो आंसर में क्या आएगा, जो भी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है वो एज इट इज़, और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ रहती है, और इसको हमने इस फंक्शन को करना होता है, किसके साथ डिवाइड करना होता है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है x का, जो यानी कि a होता है। तो a यहाँ पे क्या है, 2 के इक्वल है, सो हमने यहाँ से 1/2 करके इसके साथ ये टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 को प्लस माइनस इसकी हमारे पास x होती है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट जो है दैट इज हमारे पास सीकेंट स्क्वायर है, राइट। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर की हमें इंटीग्रेशन पता है, और यहाँ पे भी क्या फॉर्म गिवन है, ax माइनस का गिवन है, a का हमारे पास क्या आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो b है दैट इज 7 गिवन है, तो इसकी भी आपके पास इजीली डायरेक्ट इंटीग्रल है। ये तो जो हमने यहाँ पे किया है वही सेम इंटीग्रल हमारा यहाँ पे है, तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। नेक्स्ट जो है दैट इज़ 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन जो है ये सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था एक क्वेश्चन tan इनवर्स वाला जो गिवन था हमारे पास, उसमें हमारे पास tan इनवर्स x भी था गिवन इंटीग्रल में, एंड 1 + x² भी गिवन था, जो कि tan इनवर्स x को जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसका हमारे पास क्या आता है, 1/1 + x²। सिमिलरली यहाँ पे जो साइन इनवर्स x है, इसका भी हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है इट इज़ इक्वल्स टू 1/√1 - x² होता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको लेट कर लिया, सो दैट कि यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव करके ये आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपका सिंपल जो होगा वो इंटीग्रल एक बन जाएगा, राइट। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, देखो उसमें हमारे पास ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा बट इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी cos x है, sin x गिवन है, और cos x यहाँ पे sin यहाँ पे माइनस और प्लस का गिवन है। देखने को थोड़ा लेंथी लग रहा है बट यहाँ पे ये बहुत ही ईजी है। देखो जब आप इसको देखोगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, कॉमन निकाल लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 cos x है, यहाँ पे 2 sin x है, 3 sin x है, 3 cos x है। आपको इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास यहाँ से माइनस sin x आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव करूँगी तो cos x आ जाएगा। इट मीन्स कि 2 के साथ डेरिवेटिव करने पे cos आ रहा है और 3 का करने पे माइनस sin x आ रहा है, कि अगर मैं यहाँ पे इस टर्म को लेट कर लूँगी, t के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी ना तो मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसी टर्म को यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन दे दी, और जब डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये टर्म एग्जैक्टली बन गई, और जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास ये दोनों क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, और 1/t की इंटीग्रेशन बची विद रिस्पेक्ट टू t विच इज़ log ऑफ t आ जाएगा। तो जो हमारा 25th क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गिवन है 1/cos² x × 1 - tan x का होल स्क्वायर गिवन है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करके देखना है, ये भी आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे गिवन है cos √x गिवन है, डिवाइड बाय क्या है, √x है। तो यहाँ पे √x दिख रहा है, अगर तो होता cos x तो उसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है, राइट। अगर सिंपली x⁻½ भी होता तो उसका भी पता है, लेकिन यहाँ पे हमें cos जो √x है ना उसका नहीं पता, तो √x यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करा है। हमने क्या किया, उसको यहाँ पे लेट कर लिया
उसकी ही सब्सटीट्यूशन कर दी विच इज़ इक्वल्स टू टी, राइट। और x की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, टी स्क्वायर आ जाएगी। डेरिवेटिव करके dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी सब्सटीट्यूशन की, कॉस का क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट एक्स था, टी आ जाएगा। यहाँ पे इसकी जगह अंडर रूट एक्स की जगह क्या आएगा, अंडर रूट एक्स को हमें क्या लेट किया, टी, तो यहाँ पे टी आ गया। देन dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, राइट। उसके बाद 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये t एंड t कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ओनली किसकी इंटीग्रेशन बचेगी यहाँ पे, cos t की। और cos t की हमें पता है दैट इज sin t होती है। और एट द एंड हमने क्या करना है, यहाँ पे sin t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 27th क्वेश्चन ये भी आपका इजी है, ये भी आप खुद से ट्राई करना है। 28 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 जो आपका 9th क्वेश्चन है ना, इसमें हमें गिवन है cot x है और log, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें sin x का गिवन है। अब हमें अगर log x होता उसका भी हम कर लेते, लेकिन log ऑफ sin x जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है। और cot x जो है यहाँ पे ये तो टोटली अलग फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो आपको दिमाग में सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे log ऑफ sin x को यहाँ पे लेट करूँ तो मेरे पास आएगा क्या, 1/sin x आ जाएगा। जब मैं sin x का करूँगा फिर मेरे पास क्या आएगा, cos x आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे cos x भी एक आपको मिल रहा है, सो दैट कि आपका cos x अपॉन sin x क्या बनता है, यहाँ पे cot x बनता है, राइट। तो आपका यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, फिर कैंसिल हो सकती हैं, cot x के साथ ये वाली टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस log ऑफ sin x को ही लेट कर लेना है। हमने यहाँ पे लेट किया, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी। देन हमने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल है उसमें हमने इनकी क्या करनी है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो सबसे पहले जो cot x है उसको हम एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। cot x को हमने ओपन किया, उसको क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin x। देन log sin x को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। dx की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, sin अपॉन cos आ जाएगी इंटू t। अब देखो यहाँ से ये cos का इसके साथ कैंसिल, sin का इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, t की इंटीग्रेशन बची और t के तो आपको पता ही है। 30 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा एंड 31st क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क क्वेश्चंस आपको ज़रूर ट्राई करने हैं। अब आपसे इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो इजीली हो जाएंगे आपसे। नाउ 30 जो 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस cot x को। यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी टर्म नहीं दिख रही है कि जिसको आप लेट करोगे और दूसरी टर्म उसके साथ आपकी क्या हो सकती है, कैंसल आउट हो जाएगी, राइट। अगर आप 1 प्लस cot x को भी करोगे, उसका डेरिवेटिव करोगे तो ओनली आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी और वो टर्म आई हुई आपकी किसी के साथ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कुछ भी यहाँ पे लेट नहीं कर सकते, तो सिंपली आपको ना cot x को ओपन कर लेना है। cot x को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin x। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया और sin x ऊपर ले गए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 के साथ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया, राइट। देन आपको sin x को यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, sin x प्लस sin x। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली टर्म है ऊपर, ये वाली टर्म हमें सेम बनानी है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार cos x को ऐड करेंगे और एक बार हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। एक बार प्लस करेंगे, माइनस। देखो sin x की टर्म्स एज इट इज है, cos x को ऐड किया, माइनस किया। देन यहाँ पे एक हमारे पास बनेगा प्लस वाला फंक्शन, दूसरा ऊपर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, राइट। देन ऐसे आपके पास 2 फंक्शन यहाँ पे बन जाएंगे। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमारा sin x और cos x ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट हमने इनको कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सिंपली हमें क्या करनी होगी, 1 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो तो हमारे पास x आ जाएगी। और दूसरा इंटीग्रल ना हमने एज इट इज ही लिख लिया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ना इसको हमने क्या लेट किया, अलग से आई किया, आप यहीं पे भी कर सकते हो सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने इसको I1 इंटीग्रल का नेम दिया और अलग से सॉल्व कर दिया। देखो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे आपको देखना है
कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन जब आप डेरिवेटिव करते हो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस का क्या होगा, माइनस आपका साइन एक्स आएगा, राइट। कि आपको यहाँ पे कुछ समथिंग माइनस वाली टर्म यहाँ पे इसको करके आपको मिल रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस फंक्शन को जो नीचे गिवन है इसकी क्या कर दी, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दी, ये आ गया, राइट। उसके बाद देखो जो यहाँ पे गिवन इंटीग्रल था डेरिवेटिव करके तो ये आया, गिवन हमारे पास नेगेटिव में ये है, तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव जो है वो बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाल लिया सो दैट कि हमारे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाए एंड नेगेटिव एज इट इज रहेगा। लॉग मॉड ऑफ टी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने यहाँ से टी जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसकी वैल्यू पुट कर दी। I1 की वैल्यू जब आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया एंड दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 32 का आपका, राइट। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज 33 क्वेश्चन। ये भी सिमिलरली 32 क्वेश्चन के जैसे ही है। पहले तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखना, सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये क्वेश्चन को भी किया है, राइट। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है उसमें भी कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा है कि हम कुछ यहाँ पे लेट कर सकते हैं सो दैट कि बाकी टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएं। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, जो tan x है ना इसको आप ओपन करके लिख सकते हो। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप उसका एलसीएम लोगे, राइट। एलसीएम लेके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है ना उसमें आपको डिनोमिनेटर जैसी टर्म बनानी है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, खुद से ट्राई एक बार ज़रूर करके देखना। मैंने आपको थोड़ा सा इसका बता दिया कि आपको प्रोसीड कैसे करना है इस क्वेश्चन में, राइट। देन आपका जो नेक्स्ट है दैट इज 34th क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है रूट tan x डिवाइड साइन एक्स एंड कॉस एक्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे tan x को जब आप ओपन करते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपको मिलता है, वो तो रूट में है टर्म, उससे तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि लेट करके हमारा यहाँ पे साइन एक्स भी कैंसिल हो जाए, है ना। तो हमने और क्या सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक और tan x बनाया जाए सो दैट ये tan x और ये tan x का अगर कुछ कैंसिल हो जाए, है ना। तो साइन हमने क्या किया, यहाँ पे cos x को नीचे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहाँ पे एक tan x बन गया एंड cos स्क्वायर बन गया। और cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर बन गया और नीचे तो हमारा यहाँ पे क्या बना था, tan x, और रूट वाला हमें गिवन ही था। अब हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है tan x का वो तो सीकेंड स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे tan x को लेट कर लें तो यहाँ पे हमारा जो सीकेंड स्क्वायर है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, tan x को लेट किया t के इक्वल, राइट। सीकेंड स्क्वायर आ गया इसका जब डेरिवेटिव किया। तो उसके बाद हमने इस इंटीग्रल में यहाँ पे इनकी क्या करी, जो यहाँ पे वैल्यूज थी उनकी यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो tan x को t लेट किया, रूट t, tan x क्या क्या आ गया, t आ गया हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, dx का हमने यहाँ से इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx की वैल्यू, राइट। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया एंड सिंपली हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी बची, t टू द पावर यहाँ पे हाफ था, नीचे t की पावर 1 था, सो ऊपर क्या था हाफ, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1 होके हमारे पास क्या आएगा, t टू द पावर -हाफ आ जाएगा। और x टू द पावर n कि जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे सिमिलरली इसकी भी होगी और हमारे पास इसकी करके ये आ जाएगी। एट द एंड आपको क्या करना है, t जो आपने लेट किया था इन टर्म्स ऑफ x था, इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सो नेक्स्ट जो आपका 35th क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। उसमें भी आपको यहाँ पे log x दिख रहा है और एक आपको दूसरा फंक्शन क्या गिवन है, डिवाइड में x है, यानी कि अगर इसको अलग से लिखोगे 1 अपॉन एक्स गिवन है, राइट। जो log x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, आपके पास 1 अपॉन एक्स होता है। तो उसको रिलेट करके अपने दिमाग में सोच के कि कौन सी टर्म में यहाँ पे लेट करूँ सो दैट मेरा x कैंसिल हो जाए, आपने ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना है। देन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 36th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, वी आर गिवन विद x+1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। देखो जब आप ये जो हमारे पास ये वाली टर्म गिवन है x+1 बाई एक्स, इसको इसके नीचे लिखते हो
तो यहाँ से x और x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, प्लस में 1/x, राइट, इनटू आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। अब आपने ये सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे इस टर्म को लेट करूँ, कौन सी वाली, ये वाली टर्म को, तो डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा x के विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड इसका 1/x, मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे ये टर्म सिमिलरली बन रही है। तो यहाँ पे हमने इसी टर्म को यहाँ पे क्या करना है, लेट करना है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव करके नेक्स्ट आपको इसी इंटीग्रल में यहाँ पे क्या करनी है, इसमें करो या फिर इसमें करो, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और आप देखोगे जब आप इसका वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट, और आपका एक सिंपल इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ द 37th क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पे देखो गिवन है x³ साइन का फंक्शन जो अंदर गिवन है दैट इज tan इनवर्स x⁴ एंड डिवाइड बाय 1 + x² गिवन है। देखो जब आप x⁴ जो 4 यहाँ पे गिवन है, जब आप उसका यहाँ पे स्क्वायर करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, x⁴ बन जाएगा, है ना। और आपको पता है, यानी अगर आप यहाँ पे x4 को मान लो, अगर आप यहाँ पे इसको p लेट कर रहे हो, इस x⁴ को p, इट मीन्स कि tan इनवर्स p गिवन है। और नीचे भी क्या आएगा, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो नीचे क्या आ जाएगी आपके पास p² आ जाएगा, यानी नीचे आपका क्या बनेगा 1 + p² और ऊपर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा p। तो आपको tan x की तो इंटीग्रेशन पता है विच इज 1/1 + x² होती है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप tan इनवर्स x⁴ को लेट करोगे ना, तो जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा 1 + x⁴ यहाँ पे बन जाएगा। और डेरिवेटिव में अगर आ जाता है तो यहाँ पे एक टर्म है जिसके साथ ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे इसी टर्म को क्या करना होगा, यहाँ पे लेट करना होगा, ठीक है। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो आपके पास ये आ गया। सारी वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ओनली किसकी इंटीग्रेशन बचेगी, देखो x³ का इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ हो गया, ओनली आपकी साइन t की इंटीग्रेशन बचेगी। और इसकी तो हमारे पास क्या होती है, -cos t होती है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट द एंड t की जो वैल्यू आपने यहाँ पे लेट की थी वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, राइट। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th, उसमें हमारे पास गिवन है 10 × x⁴ प्लस 10⁻x log बेस e 10 गिवन है, डिवाइड में गिवन है x⁴ प्लस 10⁻x विद रिस्पेक्ट टू टेक समय इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आपको अब तक तो क्लियरली दिख जाना चाहिए कि जो x⁴ आपका यहाँ पे 10 है, उसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 10 × x⁴ आ जाएगा, है ना। और जब आप 10⁻x का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट टू द पावर x एज इट इज आता है, और log बेस e जो आपका कांस्टेंट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे तो क्लियरली जब आप इस टर्म को लेट करोगे ना, आपके पास ये वाली टर्म ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड सिंपली 1/t की इंटीग्रेशन है वो आपको आती है। और जो आपका 39th क्वेश्चन है ना, इसमें आपको सिंपली क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे होगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, वी आर गिवन विद यहाँ पे ना 1 दिख रहा है, और 1 आपको पता है कि गिवन क्या है, साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर गिवन है। और जो साइन स्क्वायर एक आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है, सो दैट जब आप यहाँ पे 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट करोगे ना, तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 आपका इंटीग्रल बनेगा, प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन आपका ये वाला इंटीग्रल बन जाएगा। 1 से आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 से आपका कॉस स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और एक बनेगा आपका सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर, और उसकी आपको इंटीग्रेशन तो पता ही है, वो इजीली आपका इंटीग्रल जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके थे एक्सरसाइज 7.2 के एनसीईआरटी के मैंने सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस है वो खुद से ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपको उनमें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।